पार्ट 1 जनरल सामान्य प्रावधान। रूल 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इन नियमों का नाम सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 और ये 1 दिसंबर 1965 से लागू हैं। इंटरप्रिटेशन। अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्ति प्राधिकारी व सर्वोच्च प्राधिकारी जो सेवा या ग्रेड में नियुक्ति करता है, पद पर नियुक्त करता है या जिसने मूल रूप से नियुक्त किया है। जो भी उच्च स्तर का प्राधिकारी होगा वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी माना जाएगा। कमीशन से अभिप्राय है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा में है, केंद्रीय पद धारण करता है, प्रतिनियुक्ति पर है, राज्य सेवा से केंद्र में कार्यरत है। डिफेंस सर्विसेज रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वे सेवाएं जो डिफेंस एस्टीमेट से वेतन प्राप्त करती हैं परंतु आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट के अधीन नहीं आती हैं। सेक्रेटरी भारत सरकार में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, स्वतंत्र प्रभार आदि। रूल 3 एप्लीकेशन। ये नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं परंतु लागू नहीं होते हैं रेलवे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS, IFS, अस्थायी कैजुअल कर्मचारी, 1 माह से कम नोटिस पर हटाए जाने वाले कर्मचारी। राष्ट्रपति किसी समूह को इन नियमों से बाहर कर सकते हैं। पार्ट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। रूल 4 केंद्रीय सेवाएं 4 समूहों में बटी हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी और ग्रुप डी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्विसेज इन समूहों की सूची शेड्यूल में दी गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट केंद्रीय पद भी 4 समूहों में वर्गीकृत हैं। रूल 6 से पुराने क्लास 1, 2, 3, 4 अब क्रमशः ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी माने जाएंगे। जनरल सेंट्रल सर्विसेज जो पद किसी अन्य सेवा में शामिल नहीं है वे जनरल सेंट्रल सर्विस माने जाएंगे। पार्ट 3 अपॉइंटिंग अथॉरिटी। रूल 8 ग्रुप ए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा डेलीगेटेड पावर के माध्यम से की जाएगी। रूल 9 ग्रुप बी, सी, डी शेड्यूल में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति होगी। पार्ट 4 सस्पेंशन। रूल 10 सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है यदि विभागीय जांच लंबित हो, राज्य सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधि हो, आपराधिक मामला लंबित हो। डीम्ड सस्पेंशन स्वतः निलंबन का माना जाएगा। 48 घंटे से अधिक हिरासत हो, 48 घंटे से अधिक सजा हो। रिव्यू 90 दिन के भीतर समीक्षा आवश्यक होती है। अधिकतम 180 दिन तक विस्तार एक बार में किया जा सकता है। पार्ट 5 पेनल्टीज। रूल 11 माइनर पेनल्टीज। 5 माइनर पेनल्टीज हैं। सेंश्योर प्रमोशन रोकना, वेतन से वसूली, इंक्रीमेंट रोकना, एक स्टेज वेतन कमी, 3 वर्ष तक बिना कम्युलेटिव इफेक्ट। मेजर पेनल्टी वेतन में कमी विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, पदोन्नति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल। भ्रष्टाचार आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिमूवल या डिसमिसल अनिवार्य है। रिमूवल में आप गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं, डिसमिसल में आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते। रूल 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। राष्ट्रपति सभी दंड दे सकते हैं, शेड्यूल में निर्दिष्ट अधिकारी दंड दे सकते हैं। मेजर पेनल्टी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का अधिकारी नहीं दे सकता। रूल 13 अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। राष्ट्रपति या अधिकृत अधिकारी जांच प्रारंभ कर सकते हैं। माइनर पेनल्टी देने वाला अधिकारी भी मेजर पेनल्टी की जांच प्रारंभ कर सकता है। पार्ट 6 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। रूल 14 मेजर पेनल्टी लगाने से पहले अनिवार्य विभागीय जांच होगी जिसकी प्रक्रिया है आरोप पत्र, चार्जशीट बनाना, आरोपों का विवरण लिखना, दस्तावेज और गवाहों की सूची, 15 दिन में लिखित जवाब, इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त करना, गवाहों की जिरह, बचाव का अवसर। इंक्वायरी रिपोर्ट 6 माह में सबमिट करनी होती है। सेक्सुअल हरासमेंट मामले में शिकायत समिति ही इंक्वायरी अथॉरिटी होगी। रूल 15 एक्शन और इंक्वायरी रिपोर्ट की प्रति कर्मचारी को 15 दिन में प्रतिनिधित्व का मौका, UPSC से परामर्श जहां आवश्यक हो, अंतिम आदेश। रूल 16 माइनर पेनल्टी प्रोसीजर लिखित सूचना, जवाब का अवसर,
आवश्यक होने पर सीमित जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, रूल 17, दंड आदेश कर्मचारी को कारण सहित दिया जाएगा। रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग, एक से अधिक कर्मचारी पर संयुक्त जांच संभव है। थैंक यू।